और बात करते हैं महायुद्ध की। पश्चिम एशिया, जहां अब जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि मैसेज, माइंड गेम, मनोवैज्ञानिक दबाव से लड़ी जा रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की 48 घंटे की कड़ी चेतावनी, तो दूसरी तरफ ईरान का खतरनाक ऐलान। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर शुरू हो चुकी है न्यूक्लियर शतरंज की आखिरी चाल। वहीं उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव, इधर इजराइल के लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन और गाजा में हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको दिखाएंगे वॉर जोन का सच, सियासत का खेल और उस बिग सरप्राइज का मतलब जो दुनिया के लिए बन सकता है सबसे बड़ा खतरा। देखिए महायुद्ध पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जंग के बीच भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने वाला 8वां भारतीय जहाज सामने आ चुका है। 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आज ग्रीन सानवी 9वें भारतीय जहाज ग्रीन आशा ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। ये एक अच्छी और सुखद तस्वीर सामने आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस है। उन्होंने ईरान पर बड़े हमलों के लिए सबसे भयानक हथियार की तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका से कार्गो शिप में टॉम हॉक से ज्यादा घातक मिसाइलें ईरान फ्रंट पर पहुंच रही है। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ट्रंप ने रॉयल गोताखोरों की फोर्स तक लगा दी है। क्या है ये खबर, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज के गेट खुलवाने का हथियार निकाल लिया है। अमेरिका धरती फाड़कर ईरान में घुसने के लिए तैयार है। एक झटके में ट्रंप फोर्स पूरे करेगी 3 मिशन। ट्रंप के 3 ऑर्डर जल्द पूरे हो सकते हैं। ईरान युद्ध से निकलने के लिए उतावले हो चुके ट्रंप ने तेहरान पर कहर ढाने का आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को 2 ऑपरेशन और करने हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी को तोड़ना। दूसरा, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा। ये सब एक झटके में कैसे होगा? क्या है सुपर पावर का फाइनल ऑपरेशन? ईरान की क्या कमजोर कड़ी ट्रंप के हाथ लग गई है? ट्रंप के दावों पर यकीन करें तो जवाब हां है। अमेरिका ने अभी अपनी ताकत दिखाई नहीं है, लेकिन ईरान भी तो कमजोर नहीं पड़ रहा है। ट्रंप का एक और जंगी लड़ाका ढेर हो गया है। ईरान ने अमेरिकी जेट का शव दिखाकर ट्रंप को चिढ़ाया है। काले धुएं और कबाड़ की तस्वीर जारी कर ईरान ने ट्रंप के ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर को ढेर करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है कि एयर बैटल में भी अमेरिका को हार झेलनी पड़ेगी। به دنبال این عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه رئیس جمهور شکست خورده آمریکا با دستپاچگی و دروغ از طریق جنگ روانی تلاش دارد। ईरान अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। कई फ्रंट पर ईरान भारी पड़ रहा है। तो क्या अमेरिका ने वॉर प्लान अपडेट कर लिया है? ट्रंप फोर्स नए हथियारों से ईरान को फोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें एक मिसाइल तो ऐसी है जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। तो क्या ईरान के करज पुल पर फटी ये मिसाइल वही सीक्रेट हथियार है? क्या ट्रंप ने साइलेंट किलर को ईरान जलाने भेजा है? क्या ट्रंप को अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं? जिस तरह युद्ध में अमेरिका के जंगी लड़ाके आसमान के अखाड़े से टपक रहे हैं, जिस तरह सुपर पावर के जंगी जेट और हेलीकॉप्टर के चीथड़े उड़ रहे हैं, उससे युद्ध के भयानक राउंड में पहुंचने की तस्दीक होती जा रही है। F-16, F-15E, KC-135,
MQ-9 ड्रोन समेत कई हवाई जाबाजों को मार गिराने का दावा किया गया और ये सब तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तबाह कर दिए हैं। अमेरिका अब तक ईरान पर टॉम हॉक की बौछार कर चुका है। अमेरिका ने F-15 से लेकर F-35 जैसे जंगी जेटों से ईरान पर बम बरसाए। ईरान पर मिसाइलों और रॉकेट का जोर ट्रंप आजमा चुके हैं, लेकिन ईरान का कुछ खास नहीं बिगाड़ा। ईरान अमेरिका की बमबारी रुकते ही फौरन पलटवार कर रहा है। ऐसे में जमीन पर ईरान से युद्ध का रिस्क ट्रंप लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप ने ऐसे हथियार को युद्ध में उतार दिया है जिसकी मार से ईरान को कोई बचा नहीं पाएगा। ये है ट्रंप की JASSM-ER मिसाइल। ट्रंप इसी मिसाइल से ईरान को पत्थर युग में भेज देने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं है। JASSM-ER, जिसका पूरा नाम जॉइंट एयर टू सरफेस मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज है। ट्रंप की साइलेंट किलर मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल की क्षमता ज्यादा से ज्यादा इलाके में तबाही मचाने की है। JASSM को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस से बचते हुए सुरक्षित दूरी से ही अपने टारगेट के चीथड़े उड़ा देती है। स्टेल्थी लॉन्ग रेंज JASSM-ER क्रूज मिसाइलों की तबाही का ट्रेलर करज पुल पर देखे जाने की अटकलें हैं, क्योंकि करज पुल पर फटी मिसाइल JASSM-ER से मिलती जुलती है। मगर अमेरिका ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि करज पुल को स्टेल्थ मिसाइलों से उड़ाया गया है। मगर ये खबर कंफर्म है कि ट्रंप फोर्स JASSM-ER के सीरियल धमाकों के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ स्टेल्थ लॉन्ग रेंज JASSM-ER क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये मिसाइलें ऑपरेशन के अगले फेज के हिस्से के तौर पर दूसरे इलाकों के लिए दिए गए स्टॉक से ली जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान पर हमलों में अमेरिका ने JASSM-ER जैसे लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ हथियारों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है, जिससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते समय सैनिकों के लिए रिस्क कम किया जा सके। अमेरिका ने युद्ध के पहले 4 हफ्तों में ही 1000 से ज्यादा JASSM-ER मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप को मिसाइल गोदाम से नई मिसाइल निकालने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, अब इसे भी जान लेते हैं। ईरान से युद्ध में अमेरिका ने इतने टॉम हॉक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया कि अब उसकी भारी कमी हो गई है। इतना ही नहीं, टॉम हॉक मिसाइलों के मुकाबले में JASSM-ER से शानदार नतीजे मिले हैं। दोनों मिसाइलों के हमलों में बड़ा फर्क है।